नमस्कार, हेल्थिंग तथास्तु में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको अक्सर थकान रहती है? क्या खाना खाने के बाद पेट भारी भारी लगता है? क्या आपका वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन आपको कारण समझ नहीं आ रहा? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपका लिवर मदद की गुहार लगा रहा हो। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग फैटी लिवर डिजीज से प्रभावित हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि शुरुआती स्टेज में इसके लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और जब तक बीमारी का पता चलता है तब तक लिवर में काफी नुकसान हो चुका होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फैटी लिवर के 7 शुरुआती संकेतों के बारे में जिन्हें लोग अक्सर मामूली समझकर अनदेखा कर देते हैं। साथ ही जानेंगे कि आयुर्वेद में फैटी लिवर को किस नजरिए से देखा जाता है और कौन कौन से उपाय लिवर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कई संकेत बहुत से लोगों में पाए जाते हैं लेकिन लोग उसे लिवर से जोड़कर नहीं देखते। संकेत नंबर 1, लगातार थकान और कमजोरी। दोस्तों, अगर पूरी नींद लेने के बाद भी आपको दिन भर थकान महसूस होती है तो इसे सिर्फ बढ़ती उम्र या काम के तनाव का परिणाम मत समझिए। लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा मेटाबॉलिक ऑर्गन है। जब लिवर में फैट जमा होने लगता है तो ऊर्जा उत्पादन और पोषक तत्वों के प्रोसेसिंग की क्षमता प्रभावित हो सकती है। नतीजा व्यक्ति को लगातार थकान, कमजोरी और सुस्ती महसूस हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार ये स्थिति अक्सर मंदाग्नि और कफ दोष की वृद्धि से जुड़ी मानी जाती है। संकेत नंबर 2, पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में भारीपन। कई लोगों को दाहिनी पसलियों के नीचे हल्का दर्द, दबाव या भारीपन महसूस होता है। अधिकतर लोग इसे गैस या अपच समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन फैटी लिवर के कारण लिवर का आकार बढ़ सकता है, जिससे उस क्षेत्र में असहजता महसूस हो सकती है। यदि यह समस्या बार बार हो रही है तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। संकेत नंबर 3, पेट निकलना और कमर का बढ़ना। क्या आपका वजन खासकर पेट के आसपास बढ़ रहा है? क्या कमर का घेरा लगातार बढ़ रहा है? तो यह सिर्फ मोटापा नहीं हो सकता। वास्तव में पेट पर जमा अतिरिक्त चर्बी और फैटी लिवर का बहुत गहरा संबंध माना जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा और फैटी लिवर अक्सर एक साथ दिखाई देते हैं। आयुर्वेद में इसे मेद धातु की विकृति और कफ की अधिकता से जोड़ा जाता है। संकेत नंबर 4, खाना खाने के बाद पेट फूलना। यदि भोजन के बाद पेट भारी लगता है, गैस बनती है या पेट फूल जाता है तो यह भी एक प्रारंभिक संकेत हो सकता है। जब लिवर और पाचन तंत्र का संतुलन प्रभावित होता है तो भोजन का उचित पाचन नहीं हो पाता। आयुर्वेद में इसे अग्नि की कमजोरी माना जाता है। बहुत से लोग वर्षों तक इस समस्या को केवल गैस समझकर दवाइयां लेते रहते हैं, जबकि मूल कारण कहीं और हो सकता है। संकेत नंबर 5, त्वचा पर बदलाव। कुछ लोगों में गर्दन, बगल या शरीर के अन्य हिस्सों की त्वचा काली पड़ने लगती है। इसे अक्सर लोग धूल, धूप या त्वचा की सामान्य समस्या समझते हैं, लेकिन कई बार ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का संकेत हो सकता है, जो फैटी लिवर से जुड़ा हुआ पाया जाता है। यदि वजन बढ़ रहा हो और साथ में ऐसे त्वचा संबंधी बदलाव भी दिख रहे हों तो जांच करवाना उचित रहेगा। संकेत नंबर 6, कोलेस्ट्रॉल और शुगर का बढ़ना। कई बार व्यक्ति बिल्कुल सामान्य महसूस करता है, लेकिन हेल्थ चेकअप में पता चलता है कि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, HDL कम है या ब्लड शुगर सीमा के आसपास पहुंच रही है। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की दिशा में संकेत हो सकता है। फैटी लिवर को आज केवल लिवर की बीमारी नहीं, बल्कि पूरे शरीर के मेटाबॉलिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या माना जाता है। इसलिए यदि आपकी रिपोर्ट में ये बदलाव दिख रहे हैं तो लिवर की जांच भी करवानी चाहिए। संकेत नंबर 7, भूख कम लगना और मुंह का स्वाद खराब होना। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें पहले जैसी भूख नहीं लगती। कुछ लोगों को मुंह में कड़वाहट या स्वाद में बदलाव महसूस होता है। ये संकेत अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आयुर्वेद में इसे पाचन अग्नि के असंतुलन और यकृत संबंधी विकारों से जोड़ा जाता है। यदि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है तो चिकित्सक की सलाह लेना उचित होगा। अब ये समझिए कि आयुर्वेद फैटी लिवर को कैसे देखता है। आयुर्वेद में फैटी लिवर नाम से कोई अलग रोग वर्णित नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को यकृत विकार, मेद वृद्धि, कफ दोष की वृद्धि और मंदाग्नि से संबंधित माना जाता है। जब भोजन सही तरीके से पच नहीं पाता, शारीरिक गतिविधि कम होती है और अत्यधिक तैलीय, मीठा तथा प्रसंस्कृत भोजन लिया जाता है तो शरीर में अतिरिक्त मेद जमा होने लगता है। समय के साथ यह लिवर के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं
उन उपायों की जो लिवर को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकते हैं। 1. आहार सुधार। तला भुना भोजन कम करें, मीठे पेय पदार्थों से बचें, पैकेज्ड फूड कम खाएं, हरी सब्जियां बढ़ाएं, पर्याप्त प्रोटीन लें। 2. नियमित व्यायाम। रोज कम से कम 30 से 45 मिनट की तेज चाल से चलना, योग या अन्य शारीरिक गतिविधियां वजन और लिवर स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी हो सकती है। 3. योग। कुछ योगासन जैसे भुजंगासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, धनुरासन, मंडूकासन पाचन और समग्र स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माने जाते हैं। 4. आयुर्वेदिक औषधियां। आयुर्वेद में कई जड़ी बूटियों का उपयोग यकृत स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, जैसे भूम्यामलकी, कुटकी, कालमेघ, गुड़ूची, भृंगराज। लेकिन इनका सेवन हमेशा योग्य आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए। स्वयं दवा लेना उचित नहीं है। यदि आपको ऊपर बताए गए कई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो डॉक्टर से परामर्श लें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हेल्थिंक तथास्तु चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई और जरूरी जानकारी के साथ।